राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री हरिवंश पुराण की कथा। बंधुओं, श्री हरिवंश पुराण के दौरान आजकल मैं आपको सुना रही हूँ श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। बंधुओं, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं मन को मोह लेती हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान जरूर लिखें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वन में विचरने वाले वे गोप अपनी इच्छा के अनुसार वहां आकर कहने लगे, अहो, ब्रज के ये दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे, इनको किसने गिरा दिया? ना आंधी चली, ना वर्षा हुई, ना बिजली गिरी, ना हाथी ने ही आकर टक्कर मारी। इन सब दोषों के बिना ही ये दोनों वृक्ष किसके द्वारा गिराए गए? अहो, जड़ से अलग हो जाने के कारण पृथ्वी पर गिरे हुए ये दोनों अर्जुन वृक्ष जलहीन बादलों के समान शोभा रहित हो गए हैं। नंदगोप, यदि ये दोनों वृक्ष इस गोष्ठ में लगाए गए थे और समस्त घोष वासियों का कल्याण करते थे तो आज इस अवस्था में पहुंचकर भी ये दोनों आप पर ही प्रसन्न हैं, जिससे विशाल होने पर भी इन वृक्षों ने पृथ्वी पर गिरते समय तुम्हारे बालक को जीवित छोड़ दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार श्री कृष्ण और संकर्षण दोनों भाई उसी व्रज में बाल्य अवस्था को पार करके 7 वर्ष के हो गए। इनमें से एक बलराम तो नील वस्त्र धारण करते थे और दूसरे श्री कृष्ण पीत वस्त्र। दोनों के चंदन और अंगराग भी क्रमशः पीले और श्वेत थे। दोनों ही काक पक्ष धारण करते थे। अब वे दोनों भाई बछड़े चराने लगे। उन दोनों के मुख बड़े सुंदर थे। वे वन में जाकर कानों को सुख देने वाले पत्तों के बाजे बजाते हुए 3 सिर वाले सर्पों के समान शोभा पाते थे। मोर पंख के ही बाजूबंद और करण भूषण पहने और पत्तों के ही मुकुट धारण किए वे दोनों भाई वृक्ष के निकले हुए नए पौधों के समान दिखाई देते थे। उनका वक्षस्थल वन माला से व्याप्त था। कमल पुष्पों के शिरोभूषण और रस्सी के यज्ञोपवीत धारण करके वे दोनों ग्वाल बालों के समान मुरली बजाया करते थे। उनके साथ छींका, तुम्बी और करक भी थे। कहीं एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हंसाते, कहीं भांति भांति के खेल खेलते और कहीं पत्तों के बिछौनों पर सोकर आंखों में नींद भर लेते थे। इस प्रकार बछड़े चराते, महावन की शोभा बढ़ाते, बारंबार सब ओर चक्कर लगाते और चंचल गति वाले अश्वशावकों के समान वन में विहार करते थे। तदंतर एक दिन शोभा संपन्न दामोदर श्री कृष्ण ने अपने भाई संकर्षण से कहा, आर्य, अब इस वन में ग्वाल बालों के साथ खेलना संभव नहीं है। हम लोगों ने इस सारे वन को अपने उपभोग में लाकर इसकी शोभा संपत्ति नष्ट कर दी है। यहाँ की घास चल ली गई, काठ भी तोड़ लिए गए हैं। गोपों ने यहाँ के एक एक वृक्ष को मत डाला है। जो वन और कानन सघन थे वे अब आकाश के समान सूने दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर अब सुख नहीं मिलता। जिनके फाटकों में गोलाकार कुंडे लगे हैं उन गौशालाओं में भी अमिट शोभा वाले जो वृक्ष थे वे सब गोष्ठ की आग में जलकर नष्ट हो गए। जो तृण और काष्ठ बहुत निकट थे वे दूर तक की जोती हुई भूमियों में अब ढूंढने के योग्य रह गए हैं। इस वन में जल बहुत थोड़ा है, सूखे काठ और तृण भी बहुत कम है। यहाँ आश्रय लेने योग्य कोई स्थान नहीं है। यहाँ विश्राम के लिए भूमि खोजनी पड़ती है। विरले ही वृक्ष बच गए हैं, अतः इसकी बड़ी दारुण अवस्था हो गई है। यहाँ के वृक्ष अब काम के नहीं रहे। इन पर जो पक्षी रहते थे वे अब अन्यत्र प्रस्थान कर चुके हैं। इस विशाल बस्ती के लोगों ने यहाँ के वृक्षों को उजाड़ कर दिया। यहाँ कोई आनंद नहीं रहा। फलों का आस्वाद दुर्लभ हो गया। यहाँ वायु का चलना भी निष्फल है।
पक्षियों से रहित यह सूना वन बिना व्यंजन के भोजन की भांति अच्छा नहीं लगता। यहाँ के सूखे काठ और इस वन में होने वाले शाक प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं। यहाँ जो ढेर के ढेर तृण थे उनका उच्छेद हो गया। इससे यह घोष नगर के समान जान पड़ता है। पर्वतों का भूषण है घोष, घोषों का भूषण है वन और वनों का आभूषण है गोएं। ये गोएं ही हम लोगों की परम गति हैं। अतः अब हम दूसरे वन में चलें जहाँ नई नई घास और ईंधन की अधिकता हो। हमारी गोएं उन नई नई घासों को चरना चाहती हैं जो अब तक चरी नहीं गई हैं। अतः जो व्रज धन से संपन्न हो वे उस वन में चले जहाँ नई नई घास उपलब्ध हो, जिनमें दरवाजे बंद गए हों और चारों ओर से बाढ़ लग गए हैं, जहाँ स्थायी घर बन गए और खेत कर लिए गए। ऐसे व्रज लोक में अच्छे नहीं माने जाते। उन्मुक्त विचरने वाले हंसों के समान बंधन रहित होकर विभिन्न स्थानों में घूमते रहने वाले ब्रज ही श्रेष्ठ हैं। उन्हीं गोबर मूत्रों के ढेर पर जो तृण पैदा होते हैं अथवा अन्यत्र पैदा हुए तृणों पर जब गोबर गोमूत्र पड़ जाते हैं तब उनमें क्षार एवं रसायन के गुण आ जाते हैं। गोएं उन घासों को चाह से नहीं खाती हैं। वे तृण दूध के लिए भी हितकारी नहीं होते हैं। आजकल इस वन की सारी गलियां स्थल सी हो गई हैं। इनमें घास फूस का नाम भी नहीं रह गया है। अतः चलिए हम दोनों गौओं के साथ नूतन वन श्रेणियों में विचरें। अब शीघ्र ही यहाँ से ब्रज को अन्यत्र ले जाना चाहिए। सुना जाता है कि वृंदावन नामक वन बड़ा ही रमणीय है। वहाँ पर्याप्त घास फैली हुई है। वहाँ के वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगे हैं। वहाँ का जल भी सुस्वादु है। उस वन में ना झिल्लियाँ हैं ना कांटे। उसमें सभी वन संबंधी गुणों का संयोग है। वहाँ अधिकतर कदम के वृक्ष हैं तथा वह वन यमुना के तट पर ही स्थित है। उसमें सदा स्निग्ध एवं शीतल वायु चलती रहती है। वहाँ सभी ऋतुओं का निवास है। वह वन बड़ा सुंदर एवं सुखद है। वहाँ गोपियाँ बड़े सुख से सब और विचर सकती हैं। वृंदावन के भीतरी भाग में और भी बहुत से विचित्र एवं मनोहर वन है। वहाँ गोवर्धन नामक पर्वत है जो उस वन से अधिक दूर नहीं है। उसके बड़े बड़े शिखर हैं। जैसे नंदन वन के पास मंद्राचल की शोभा होती है उसी प्रकार वृंदावन के निकट गोवर्धन सुशोभित होता है। उस वन के मध्य भाग में विशाल शाखाओं से सुशोभित एक बरगद का वृक्ष है जो 1 योजन ऊंचा है। उसका नाम है भांडीर वट। वह आकाश में श्याम मेघ के समान शोभा पाता है। जैसे नंदन वन के बीच में सरिताओं से श्रेष्ठ नलिनी प्रवाहित होती है उसी प्रकार वृंदावन के मध्य भाग में सीमंत सा बनाती हुई कालिंदी बहती है। हम लोग वहां चलने पर गोवर्धन पर्वत, भांडीर वट, रमणीय कालिंदी नदी का सुखपूर्वक दर्शन करेंगे। वहीं चलकर उस व्रज को बसाया जाए और इस गुणहीन वन को छोड़ दिया जाए। भैया आपका भला हो। कोई नवीन कारण उत्पन्न करके हम इन ब्रजवासियों को डरावें। बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ऐसा कह ही रहे थे कि उनके रोम रोम से सैकड़ों भयानक भेड़िए उत्पन्न होने लगे जो रक्त मांस और वसा का आहार करने वाले थे। उनके चिंतन करते ही सब और सैकड़ों भयंकर वृक्ष निकल पड़े। ब्रज को वहां से उजाड़ने के लिए जब श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से भेड़िए प्रकट होने लगे तब उन्हें देखकर गौओं, बछड़ों, मनुष्यों और गोपांगनाओं में अथवा यूं कहिए संपूर्ण ब्रज में महान त्रास छा गया। वे भेड़िए 5, 10, 20, 30 तथा 100 के झुंड बनाकर श्री कृष्ण के अंगों से निकल रहे थे। वे सभी शिववश के चिन्ह से सुशोभित थे। श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुए वे काले मुख वाले वृक्ष गोपों का भय बढ़ा रहे थे। वे बछड़ों को खा जाते, गौओं के झुंडों को त्रास देते, रात में बालकों का अपहरण कर लेते थे। इस प्रकार भेड़ियों द्वारा वह ब्रज उजाड़ा जाने लगा। उस समय वन में जाना, गौओं की रक्षा करना, वन से कोई वस्तु ले आना अथवा नदी को पार करना असंभव हो गया। वे सब के सब भयभीत थे। उनका चित्त उद्विग्न हो गया।
वे कहीं भी आ जा ना सके। डर के मारे केवल उस वन में ही बैठे रहे। इस प्रकार बड़े हुए व्याघ्र तुल्य पराक्रमी भेड़ियों ने सारे ब्रज को निश्चेष्ट तथा एक स्थान में ही सीमित रहने वाला बना दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।